निधि जो कि हाल ही में गर्भवती हुई थी, पूरे घर में खुशियों का माहौल था। निधि भी बहुत खुश थी क्योंकि शादी के बहुत सालों बाद उसके जीवन में ये खुशी आई थी। उसकी सास कुसुम उससे कहती है, बहू, इन दिनों तुझे अपना खास ध्यान रखना है। भगवान ने बहुत सालों बाद हमें ये खुशखबरी दी है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी लापरवाही हो। तुझे अपना और अपने होने वाले बच्चे का बहुत ध्यान रखना है। कल मैंने इसी खुशी में घर में एक छोटी सी पूजा रखवाई है। लेकिन माँ जी, पूजा कौन सी खुशी में रखी है आपने? अरे बहू, भगवान ने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। मैं दादी बनने वाली हूँ, तू माँ बनने वाली है। हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। हर व्यक्ति दुख में भगवान को याद करता है, सुख में सब कोई भूल जाते हैं। इसीलिए मैं इतनी बड़ी खुशी में भगवान के नाम पर एक छोटी सी पूजा करवाना चाहती हूँ। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन अभी तो घर का ऐसा बजट नहीं है कि आप घर में पूजा करवा पाओ। इन सब की चिंता तू बिल्कुल भी मत कर, मैं सब कुछ कर लूंगी। बस भगवान से यही दुआ है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कर। अपना ध्यान रख, बाकी का काम मैं निपटा लूंगी। कुसुम अकेले ही घर का सारा काम करती है और अगले दिन पूजा की सारी तैयारियां करने लगती है। आसपास के लोगों को भी पूजा में आने का न्योता दे देती है। सभी लोग पूजा में आना शुरू कर देते हैं। पूजा के बाद कुसुम सभी को मिठाइयाँ देते हुए अपने पड़ोस की औरतों से कहती है, ये लो बहन मिठाई, और मेरी बहू माँ बनने वाली है। इसी खुशी में मैंने पूजा रखवाई है और ये बात किसी को पता नहीं थी। इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ बुलाकर इस तरीके से आप लोगों से ये खुशी जाहिर करना चाहती थी, बताना चाहती थी कि मेरी बहू माँ बनने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। इस दौरान तुम्हें अपनी बहू का खास ध्यान रखना है। भगवान ने बहुत समय बाद तुम्हें ये खुशी दी है, लेकिन खुशी खुशी में अपना बजट मत खराब कर लेना, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि हम लोग कितने गरीब हैं। ऊपर से इतना सारा तामझाम कर रही हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसे बोलने की? जो कुछ कर रही हूँ अपने पैसों के दम पे कर रही हूँ। भगवान ने भले ही कम पैसे दिए हैं, लेकिन अपनी सारी खुशियों को पूरा करूंगी मैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। कुसुम बड़े ही जोर शोर से अब अपनी बहू की गोद भराई करने की सोचती है और वो ये बात अपने बेटे विनोद से कहती है। बेटा विनोद, बहू का 8वां महीना लग चुका है और मैं सोच रही हूँ कि अब बहू की गोद भराई कर देनी चाहिए। बात तो सही है, मगर इतना बजट नहीं है माँ, और अभी निधि की डिलीवरी के समय भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। कैसे होगा सब कुछ? अरे तू चिंता मत कर, सब कुछ हो जाएगा। दोनों माँ बेटा निधि की गोद भराई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ये बात निधि को पता लगती है तो वो विनोद और अपनी सास से कहती है, माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? गोद भराई करने की क्या जरूरत है? डिलीवरी के समय में पैसों की बहुत जरूरत पड़ेगी और उस समय मेरे खान पान में भी बहुत बदलाव आएंगे, जिसके लिए पैसों की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही बच्चे के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो अभी से आप पैसे बचा कर रखो, आगे जाकर काम आएंगे। तुझे किसी ने इस बारे में सोचने के लिए कहा है क्या? तू सिर्फ आराम कर, मैं सब कुछ कर लूंगी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। कुसुम बड़े ही जोर शोर से अपनी बहू की गोद भराई करती है। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब कुसुम का बजट और ज्यादा खराब हो जाता है। अब 1 रुपए के लिए भी वो मोहताज हो जाती है। बहू की डिलीवरी के समय भी नजदीक आ रहा था। ऐसे ही एक रात निधि को लेबर पेन उठता है। किसी तरह से कुसुम और विनोद दोनों उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ निधि एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी बिटिया को जन्म देती है। ये देखकर कुसुम का मन उतर जाता है कि बेटी पैदा हुई है। उदास मन से हॉस्पिटल के बाहर बैठी थी, तभी वहाँ एक औरत आती है जो कि बहुत अमीर थी। वो कुसुम को देखकर उसे कहती है, क्या बात है, तुम्हारी बहू का बच्चा सही सलामत तो है ना? तुम बड़ी उदास नजर आ रही हो। सारे अरमान पर पानी फिर गया मेरे। मैंने सोचा था कि मेरा पोता होगा, लेकिन भगवान ने शायद खुशी मन से मुझे दादी बनाने का आशीर्वाद नहीं दिया। बेटी हुई है बेटी। अब इस गरीबी में बेटी नाम का बोझ कैसे झेलूंगी? भगवान ने कम से कम तुम्हें दादी बनने का सुख तो दिया। चाहे वो बेटी हो या बेटा, क्या फर्क पड़ता है? एक मेरी बहू है जिसे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, उसका तो रो रो कर बुरा हाल है। इससे अच्छा तो यही होता कि मेरी बहू की बेटी भी मरी हुई पैदा होती। कम से कम इतना जो खर्चा किया था वो सब मुझे खलता नहीं। एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, तुम मुझे अपनी पोती दे दो ताकि मैं अपनी बहू को तुम्हारी पोती दे सकूं। क्योंकि हमारे घर में बेटियों को बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है, बहुत मान सम्मान दिया जाता है और मेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। तो जब जब तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें दे दिया करूंगी।
लेकिन मेरी बहू को पता है कि उसकी जो बेटी हुई है वो स्वस्थ है, फिर मैं कैसे तुम्हें उसकी बेटी दूंगी? सबको पता चल जाएगा। उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे बच्चा ला कर दे दो। बाकी तुम और हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो यही बात बोलेंगे कि कुछ समय बाद निधि का बच्चा मर गया। डॉक्टर को भी पैसे देकर मैं उनका मुंह बंद करा दूंगी। ये सुनकर कुसुम के मन में लालच आ जाता है। वह उस अमीर औरत को अपनी पोती देने के लिए हाँ कर देती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। निधि अभी सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसे बार बार अपनी बेटी का ख्याल आ रहा था। अचानक से उसके घर में खूब सारे पैसे भी आने लगे थे। ये देखकर निधि को भी बहुत हैरानी होती है कि आखिर इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। एक दिन कुसुम उस अमीर औरत से फोन पर बातें करती है और कहती है, देखो मुझे ना और पैसों की जरूरत है, थोड़ा और पैसे भिजवा दो। अभी तो तुम्हें पैसे दिए थे ना, बार बार तुम क्यों पैसे मांग रही हो? देखो तुमने मुझसे ये कहा था कि अगर मैं तुम्हें अपनी पोती दे दूंगी और जब जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तब तब तुम मुझे पैसे दोगी, और अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, मुझे मेरी पोती वापस कर दो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। कुसुम की यह बात निधि और विनोद सुन लेते हैं। ये सब देखकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है और वो कुसुम से फोन छीनकर फोन में से उस अमीर औरत का नंबर निकालते हैं और किसी तरह से उस अमीर औरत के पास पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद निधि उस अमीर औरत से बहुत ज्यादा मिन्नत करती है और रोने लगती है। उस अमीर औरत को निधि पर दया आ जाती है और वो उसे उसका बच्चा वापस कर देती है। निधि अपना बच्चा लेकर घर आ जाती है, जिसके बाद विनोद और निधि दोनों कुसुम को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उससे अलग हो जाते हैं। कहानी से ये सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। एक समय में निधि को उसके बच्चे से कुसुम ने अलग किया था और अब कुसुम के बच्चे खुद उससे अलग हो गए। रात के अंधेरे में मोहन शहर से अपने गांव लौट रहा होता है। रात का मंजर देखकर मोहन के मन में थोड़ी बहुत घबराहट भी हो रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बैल की आवाज सुनाई देती है। मोहन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। किसी तरह से मोहन घर पहुंच जाता है और वो अपनी पत्नी मीना से कहता है, अरे मीना, जरा एक गिलास पानी तो देना। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा हूँ। रास्ते में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। क्या कहीं आपने पीछे मुड़कर तो नहीं देखा ना? हाँ, जब मैं आ रहा था तो मुझे किसी बैल की आवाज आ रही थी, तो मैं पीछे मुड़कर देखा तो मुझे वहाँ कोई नजर नहीं आया। फिर मैं अपने घर वापस आ गया। हे भगवान, आपने पीछे मुड़कर क्यों देखा? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि कभी भी रात के अंधेरे में किसी की भी आवाज आए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आप मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं? तुम खामखा की टेंशन ले रही हो मीना, जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। मीना अंदर पानी लेने चली जाती है। तभी मोहन के दरवाजे पर जोर जोर से खटखट की आवाज होने लगती है। मीना भाग कर आती है और अपने पति से कहती है, देखो दरवाजा मत खोलना, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। पागल हो क्या? इतनी रात को अगर कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो इसका मतलब कि किसी को हमारी जरूरत है, और मैं तुम्हारी इन बचकानी बातों में नहीं आने वाला। मैं जा रहा हूँ दरवाजा खोलने। आपको सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कुछ कहा है आपसे, आपको दरवाजा नहीं खोलना है। मैंने किसी की मदद करने से आपको नहीं रोका है, लेकिन आपको शायद इस गांव में उस भूतिया बैल और चुड़ैल के बारे में नहीं पता है। सबसे बड़ी गलती तो आप ये करके आए हो कि जब आप घर आ रहे थे तब आप पीछे मुड़कर देख रहे थे। पीछे मुड़कर देखना ही सबसे बड़ी गलती थी, और मेरा मन बहुत ज्यादा घबरा रहा है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आप दरवाजा खोलें। मोहन मीना की बात को नहीं सुनता और वो जाकर दरवाजा खोल देता है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि भूतिया बैल के ऊपर एक चुड़ैल बैठी होती है। वो चुड़ैल मोहन का गला पकड़कर बैल के ऊपर बिठाकर उसे अपने साथ ले जाती है। मीना चिल्लाती रह जाती है और रोती रहती है, लेकिन वो अपने पति को उस चुड़ैल से नहीं बचा पाती। उसके बाद मीना शोर मचाने लगती है। गांव के आसपास के लोग भी उसका शोर सुनकर उठ जाते हैं और वो लालटेन और लाठी लेकर मीना के पास आते हैं और मीना से कहते हैं, अरे क्या हुआ मीना बहन, तुम इतनी रात को चिल्ला क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? भैया, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पति शहर से वापस आ रहे थे और उन्हें आते आते अंधेरा हो गया। उन्हें इस गांव की भूतिया बैल और चुड़ैल के बारे में बिल्कुल नहीं पता था।
रास्ते में वो बैल उन्हें आवाज देने लगा और ये पीछे मुड़कर देख लिए और उनका पीछा करते करते चुड़ैल हमारे घर तक आ गई और वो मेरे पति को उठाकर ले गई भैया। क्या ये सब हो गया? और वो भूतिया बैल और चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ऐसा मत बोलिए। मैं अपने पति को बचाना चाहती हूँ और आप सब मेरा साथ दीजिए। आप सब मेरे साथ चलिए, उन्हें ढूंढने की कोशिश करिए। मैं अपने पति को बचा कर ही रहूंगी। टेंशन मत लो मीना बहन, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो जल्दी जल्दी चलो, मोहन भाई को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मीना गांव वालों के साथ अपने पति को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है और आखिरकार मीना गांव वालों के साथ एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो भूतिया बैल और चुड़ैल दोनों मिलकर मोहन को पेड़ पर उल्टा लटका रहे होते हैं। ये मंजर देखकर गांव वाले और मीना सभी लोग घबरा जाते हैं। मीना अपने पति को इस हालत में देखकर उसके पास भागी चली जाती है और वो चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अगर मेरे पति से या मुझसे कोई भी जाने अनजाने में भूल हो गई हो तो आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे पति को छोड़ दीजिए। ये मेरा सुहाग है, इनके बिना मैं नहीं रह सकती। नहीं, तेरे पति को मारकर उसका खून पीऊंगी। लेकिन आप इनका खून क्यों करना चाहती हैं? मेरे पति ने आखिर क्या किया है? नहीं, मुझे तेरे पति का खून पीना है तो पीना है। ये सारे मर्द जात एक ही किस्म के होते हैं और मैं अपने गांव के हर मर्द को मारकर उसका खून पीना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी मेरे पति ने मार डाला था। तब से मैं यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। मैं मानती हूँ कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मेरे पति बिल्कुल भी वैसे नहीं है। मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप मेरे पति को मत मारो। अगर आपको खून पीना ही है तो आप मेरा खून पी लीजिए। ये सुनकर मोहन चुड़ैल से कहता है, अरे नहीं चुड़ैल जी, आप मीना की बात बिल्कुल मत सुनिए, इसे कुछ मत करना। आपको खून पीना है तो मेरा खून पीजिए, लेकिन मेरी मीना को कुछ मत करना। मोहन और मीना का प्यार देखकर चुड़ैल रोने लगती है और वो मोहन को छोड़ देती है और कहती है, अच्छा लगा ये देखकर कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वरना बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिन्हें ना तो जिंदगी नसीब होती है और ना ही किसी का प्यार। बस मैं इतना चाहती हूँ कि हर आदमी मोहन की तरह हो जाए और अपनी पत्नी को प्यार करे, सम्मान दे। इतना बोलकर चुड़ैल बैल के ऊपर बैठकर चली जाती है और मोहन मीना को गले लगा लेता है। थोड़ी ही देर बाद सभी लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। पशु नगर नाम के एक गांव में कुछ लोग रहा करते थे। वहां हर किसी के पास अपनी खुद की गाय थी। वे सभी अपनी गाय से बहुत प्यार करते थे। वे सभी गाय को गौ माता की तरह पूजा करते थे। सभी के पास अपनी खुद की गाय थी, इसीलिए वे सब बाहर से दूध या दूध से बनी कोई भी चीजें ना खरीद कर बल्कि खुद दूसरे गांव और शहरों में दूध और दूध से बनी चीजों को बेचा करते थे। ऐसे ही एक रात हरिया की एक गाय चोरी हो जाती है और अगली सुबह वो अपने घर के बाहर अपनी गाय को नहीं देखता तो वो सरपंच के पास जाता है। सरपंच मालिक, मेरे पास 5 गाय थी। मैंने उन 5 गाय को एक साथ अपने घर के बाहर बांधा था, पर आज सुबह जब मैं उठकर अपनी गायों के पास उनका दूध निकालने गया तो मैंने देखा कि वहाँ मेरी एक गाय कम हो चुकी है। क्या हरिया, तुम्हारा तो रोज का ही नाटक है। तुम हर रोज छोटी छोटी बातों के लिए मेरे पास आ जाते हो। पर सरपंच मालिक, मैं इस बार कोई नाटक नहीं कर रहा, बल्कि मैं सच बोल रहा हूँ। सच में मेरी एक गाय कम हो गई है। मुझे लगता है कि अपने गांव में कोई चोर है जिसने मेरी गाय की चोरी की है। हरिया, इस गांव में सभी के पास गाय है, फिर भला कोई तुम्हारी गाय को क्यों चोरी करेगा? मुझे लगता है रात को तुमने अपनी गाय को सही खूंटे से नहीं बांधा होगा और रात के समय में तुम्हारी गाय कहीं चली गई होगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी गाय मिल जाएगी। सरपंच की ये बात सुनकर हरिया वहाँ से मुंह बनाकर चला जाता है और घर जाकर अपनी बीवी से बोलता है, आज सिर्फ मेरी गाय चोरी हुई है, इसलिए सरपंच को मेरी बातों पर यकीन नहीं है। वहीं जब गांव में किसी की गाय चोरी होगी तब सरपंच और गांव वालों को मेरी बात पर यकीन होगा। पर अब हम क्या करें? हमारी एक गाय तो चोरी हो चुकी है और हमारी वही गाय चोरी हुई है जो सबसे ज्यादा दूध दिया करती थी। अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, जब कल किसी और की गाय चोरी होगी ना, तब वो सरपंच मुझे समझेगा। तुम एक काम करो,
तुम मेरा बिस्तर गाय के पास ही लगा दो। अब से मैं वहीं सोया करूंगा। अब हरिया की बीवी हरिया का बिस्तर बाहर लगा देती है। हरिया अपनी गाय के पास जाकर सो जाता है और उसकी रखवाली करता है। सुबह होते ही बिरजू नाम का एक व्यक्ति अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले उसके पास आते हैं और उससे बोलते हैं, अरे भैया क्या हुआ? तुम इस तरह से सुबह सुबह क्यों रो रहे हो? तुम्हारे घर में किसी की मौत हो गई है क्या? अरे मेरी गाय चोरी हो गई और ये किसी मौत से कम नहीं है। मेरे पास केवल 10 गाय थी और 10 गाय में से मेरी 3 गाय आज गायब हैं। आखिर कौन है हमारे गांव में जो मेरी गायों को उड़ा ले गया? इस गांव में तो सबके पास गाय है, फिर चोर ने मेरी ही गाय क्यों चोरी की? अरे बिरजू भाई, इस गांव में सभी के पास अपनी खुद की गाय है। किसी के पास 5 तो किसी के पास 10 और किसी के पास तो 25 गाय भी हैं। फिर भला कोई तुम्हारी गाय चोरी क्यों करेगा? मुझे नहीं पता, किसी ने तो मेरी गाय चोरी की है। मैं जा रहा हूँ सरपंच के पास कंप्लेन करने। अब वही पता लगाएंगे कि आखिर मेरी गाय किसने चुराई। अरे बिरजू भाई, मैंने तो कल ही जाकर सरपंच से बोला था कि गांव में कोई चोर घुस आया है जो गाय की चोरी कर रहा है, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे वहां से जाने को कह दिया। तुम्हें नहीं मालूम, पर तुमसे पहले मेरी एक गाय चोरी हुई है। क्या तुम्हारी भी गाय चोरी हुई है? अगर ऐसा है तो हम सबको सरपंच के पास जाकर इस बारे में बात करनी होगी, ताकि अब किसी की गाय चोरी ना हो। अपने गांव में तो हर किसी के पास खुद की गाय है। मुझे भी लगता है कि कोई बाहर का ही व्यक्ति है जो हम सबकी गायों को चुरा रहा है। यह बोल सभी गांव वाले सरपंच के पास चले जाते हैं और सरपंच से बोलते हैं, साहब, ये अपने गांव में क्या हो रहा है? कल हरिया की गाय चोरी हुई और आज मेरी 3 गाय चोरी हो गईं। क्या आज तुम्हारी भी गाय चोरी हो गई? हाँ सरपंच मालिक, आज तो बिरजू की भी गाय चोरी हुई है, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि 3। अब बोलिए, अब आप मेरी बात को क्या कहेंगे? अब तो आप मानते हैं ना कि अपने गांव में कोई चोर है जो गायों की चोरी कर रहा है। साहब, कोई एक्शन लीजिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो चोर गांव में हर किसी की गाय चोरी करके चला जाएगा और हम सब पशु नगर वालों के पास एक भी पशु नहीं रहेगा। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तुम सब गांव वाले अपने घर जाओ, मैं अभी पुलिस से बात करता हूँ और पता लगाता हूँ कि आखिर कौन है अपने गांव में जो गायों की चोरी कर रहा है। सरपंच के कहने पर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं और बेफिक्र होकर अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। तो वहीं सरपंच भी पुलिस वाले से बात करता है और पुलिस वाले उससे बोलते हैं, सरपंच जी, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्द से जल्द उस चोर को पकड़ लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। इतना बोलकर पुलिस भी वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब सभी उठते हैं तो उस गांव में एक और व्यक्ति की गाय चोरी हो चुकी होती है। ये देख वो सरपंच के पास जाते हैं, जिसके बाद सरपंच सभी के सामने उस पुलिस को बुलाता है और पुलिस आश्वासन देते हुए सभी गांव वालों से बोलती है, आप सभी गांव वाले चिंता मत कीजिए, मैं और मेरी टीम हम सब पता लगा रहे हैं कि आखिर वो चोर कौन है, और इसलिए मैंने आज फैसला लिया है कि मैं अपने कुछ हवलदारों को आप सबके घर के बाहर तैनात करूंगा, जो आप सबकी गायों की देखभाल करेगा। और इसी बीच जब वो चोर चोरी करने आएगा तो हम उसे धर दबोचेंगे। पुलिस की ये बात सुन सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। रात होते ही पुलिस की एक टीम गांव में आ जाती है और वो सभी घर के बाहर एक एक हवलदार तैनात हो जाते हैं। सभी लोग अपने घर के बाहर सो रहे होते हैं। तो वहीं हवलदारों की भी आंख लग जाती है, परंतु हरिया की आंखों में नींद नहीं होती और वो खुद ही अपनी गाय की देखरेख करने के लिए अपनी गायों के पास बैठ जाता है और इस बार निश्चित करता है कि वो सोएगा नहीं। अब वो अपनी गायों की पहरेदारी कर रहा होता है कि तभी वो देखता है कि हवा में उड़ती हुई एक चुड़ैल आती है और वो एक आदमी के घर के बाहर से 5 गायों को अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। ये देखकर हरिया उससे बोलता है, हे भगवान, हम जिस चोर को इंसान समझ रहे थे वो तो एक चुड़ैल निकली। कल सुबह होते ही मुझे ये बात सबको बतानी होगी। अगली सुबह होते ही हरिया सारी बात गांव वालों को बताता है, जिसके बाद बिरजू सरपंच समेत सभी गांव वालों से बोलता है, मालिक, हम जिस चोर को इंसान समझ रहे थे वो तो असल में एक चुड़ैल है और एक चुड़ैल से हम लड़ नहीं सकते, इसलिए हम सबको गुफा वाले बाबा के पास जाना होगा। अब सभी गांव वाले गुफा वाले बाबा के पास जाते हैं और गुफा वाला बाबा उन सभी को एक मंत्र सिखाता है और रात को जब चुड़ैल गाय की चोरी करने के लिए हंसती हुई गांव के अंदर आती है तो सभी गांव वाले वो मंत्र पढ़ते हैं
और वो चुड़ैल उस मंत्र की शक्ति में बंद हो जाती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, देखो गांव वालों, मुझे यहाँ से गाय लेकर जाने दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम सबको मार कर खा जाऊंगी। अरे जब तू इतने दिनों से हमारी गायों की चोरी कर करके उन्हें मार कर खा रही थी, तब क्या तेरा पेट नहीं भरा जो अब तू हमें मारने की धमकी दे रही है? देखो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, ऐसे में मैं मर जाऊंगी। अगर तुम सब गांव वालों मुझे जाने दोगे तो मैं तुम सबको तुम्हारी गाय वापस कर दूंगी। ठीक है, तू हम सबकी गाय हमें वापस कर, हम तुझे यहाँ से जाने देंगे। तुम मुझे पहले छोड़ोगे तो ही मैं तुम्हारी गाय तुम्हें दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने उसे मार दिया है, इसीलिए मैं उसे जिंदा नहीं कर सकती। अगर इस हालत में तू हमारी गाय को जिंदा नहीं कर सकती तो तुझे मरना होगा। जिसके बाद वो चुड़ैल उस मंत्र शक्ति के अंदर बंधी बंधी तड़पती रहती है और हरिया बिरजू एक मशाल लेकर उस चुड़ैल के ऊपर डाल देते हैं, जिससे वो चुड़ैल तड़पती हुई मर जाती है और सभी गांव वालों को उस गाय चोर चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।